जी जनाब, तो कैसे हैं आप सब लोग। काफ़ी बड़े दिनों बाद मोंगोडीबी के सीरीज़ में हमारी मुलाकात हो रही है। काफ़ी वक्त पहले मैंने मोंगोडीबी के बैकअप एंड रिस्टोर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने लोकल डेटाबेसेस के बैकअप एंड रिस्टोर के बारे में बताया था। आज हम बात करने वाले हैं मोंगोडीबी अटलस के बारे में। अगर आपका डेटाबेस ऑनलाइन है या आपने अपने किसी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट किया हुआ है और उसके डेटा को आप एक्सेस करना चाहते हैं, बैकअप उसका लेना चाहते हैं, उसको रिस्टोर करना चाहते हैं। सो इस केस में हम आज इस बात को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और ज़रूरी बात कि अगर आप नए हैं इस चैनल पे और वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज हम बात करेंगे शेडेड क्लस्टर के बैकअप एंड रिस्टोर के बारे में भी। अगर आपका स्ट्रिंग लोकल है, इस तरह से नज़र आ रहा है, या फिर आपने कोई पासवर्ड सेट किया हुआ है, ऑथेंटिकेशन में जाके पासवर्ड के ऊपर कोई यूज़र नेम और पासवर्ड आपने सेट किया हुआ है, तो भी नो प्रॉब्लम। आगे का प्रोसेस जो हमारा होगा वो सेम रहेगा अटलस के लिए भी और लोकल के लिए भी, अगर आपने उसको पासवर्ड प्रोटेक्शन बनाया हुआ है या आपने शेडेड क्लस्टर्स लिए हुए हैं। ये प्रोसेस हमारा सेम रहेगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। मेरे पास यहाँ पर एक अटलस जो मेरा डीबी है वो ओपन है और मैंने यहाँ पर एक अपना प्रोजेक्ट के नाम से एक इसके अंदर डायरेक्टरी बनाई है जिसके अंदर मेरे डेटाबेसेस पड़े हुए हैं। ऑनलाइन क्लस्टर इसका नाम है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज़ मैंने बनाया है। अगर आपको ये क्लस्टर बनाने नहीं आते तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको बनाना सिखा दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और ये आपसे मल्टीपल चीज़ें पूछेगा। आपने किसी ड्राइवर्स के थ्रू कनेक्ट होना है, Node.js पे आप काम कर रहे हैं या फिर गो वगैरह पे आप काम कर रहे हैं, उस केस में आप कनेक्ट हो सकते हैं। आपने कंपस के साथ कनेक्ट होना है तो आपके पास यहाँ पर कनेक्शन लिंक है, आपने शेल के साथ कनेक्ट होना है तो यहाँ पर है। आप इन सब को गो थ्रू कर सकते हैं, ऑलमोस्ट ये आपको सेम मिलेंगे, बट इनके डिफरेंट जो है एक्सेसिंग के वो मेथड जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं डेटा एक्सेस करने के। मुझे अभी कंपस के साथ कनेक्ट होना है ताकि मेरे पास इजी रहे अपने अटलस डीबी के साथ कम्युनिकेट करने में। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। मेरे वाला सिलेक्टेड है, आई हैव मोंगो डीबी कंपस इंस्टॉल्ड। अगर आपके पास इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अपना वर्जन चूज़ कर लें और पहले इसको इंस्टॉल कर लें एंड देन आप जो है यहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग को उठा लीजिएगा। बट मेरे पास इंस्टॉल्ड है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और मेरे पास यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग नज़र आ रहा है आप लोगों को। इसको मैंने सिंपली कॉपी करना है और कॉपी करके लाके यहाँ आपने इसकी जगह पेस्ट कर देना है। ठीक है, लास्ट वाला LT मेरे पास रह गया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पर पासवर्ड है, आपके ऑथेंटिकेशन को चाहिए होती है। बुक सर्वर जो है वो मेरे यूज़र का नेम होता है, जाहिर सी बात है आपने भी कोई यूज़र नेम रखा होगा और देन एक पासवर्ड होगा आपके पास अगर आपने अपने जो डेटाबेस है उसको सिक्योर किया हुआ है तो। चलिए सारे अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए मुझे पासवर्ड यहाँ पर पुट करना है। हम अपना पासवर्ड टाइप करते हैं एंड देन सिंपली आपने क्या करना है, कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। ये थोड़ा टाइम आपका लेगा डिपेंडिंग ऑन योर कनेक्शन। अच्छा, सम टाइम क्या होता है कि जब आप ऐसे कनेक्ट करते हैं ना तो कुछ लोगों के पास एरर आ जाता है कि आपका जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश ना हो सका, आप कनेक्ट नहीं हो पाए। ठीक है, उस केस में आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे आना है नेटवर्क एक्सेस में। ऑलराइट, नेटवर्क एक्सेस में आना है। यहाँ पे आपको कुछ IPs की लिस्ट नज़र आ रही होगी जिसमें ये है इंक्लूड यूर करंट IP एड्रेस। ठीक है, सम टाइम क्या होता है कि आपका IP एड्रेस कनेक्ट नहीं होता, यहाँ पे लिस्ट में नहीं होता। दैट्स वाई आपका जो मोंगोडीबी ये है कंपस, ये कनेक्ट नहीं हो पाता अटलस के साथ। इस केस में आपने करना है ऐड IP एड्रेस और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा ऐड माई IP एड्रेस का। यहाँ पर अभी चूँकि मेरी IP एडिड है दैट्स वाई वो ऑप्शन नहीं आ रहा। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आपने किसी भी एक्सटर्नल सर्वर से एक्सेस करना है तो इस पर क्लिक कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये लोकल होस्ट पे सेट कर देगा इसको और आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा काम रिस्की है सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, दैट्स वाई हम इसको यूज़ नहीं करते। जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस हम यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अभी मेरी IP एड्रेस जो है वो एडिड है यहाँ पे। जो मेरे डेटाबेसेस जितने हैं, मैं डेटाबेस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं चला जाऊँगा अपने कलेक्शंस के ऊपर, अपने ब्राउज कलेक्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ मेरे पास मेरे कलेक्शन आ जाएंगे सैम्पल रेस्टोरेंट से और सैम्पल वेदर डेटा है। यही कलेक्शंस आपको यहाँ भी मिलेंगे। एडमिन और लोकल इसके साथ डिफ़ॉल्ट प्रिविलेजेस के साथ आ रहे होते हैं। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मुझे एक डेटाबेस क्रिएट करना है, क्लिक करना है जस्ट सिंपली और यहाँ पर मैंने लिखा बुक स्टोर और मैंने यहाँ पर लिख दिया कलेक्शन का नेम बुक्स। कलेक्शन इज़ जस्ट लाइक अ टेबल, जैसे कि डेटाबेस के अंदर आपका टेबल होता है और DB का तो सबको पता ही होगा।
सो आपने क्या करना है कि क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक कर देना है। यहाँ से हर चीज़ को आपने डिफ़ॉल्ट छोड़ना है और यहाँ पर मेरे पास बुक स्टोर के नाम से एक डेटाबेस बन गया है जिसके अंदर बुक्स का मेरा टेबल आप कह सकते हैं, लेकिन इस केस में आप कलेक्शन कहेंगे क्योंकि आप MongoDB के ऊपर काम कर रहे हैं। सो ऐड डेटा पे आपने क्लिक करना है। ये तरीके मैंने सारे बताए हुए हैं प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा वो वाली भी। इंपोर्ट जेसन डेटा मेरे पास कुछ पड़ा हुआ है पहले से, कुछ टेस्ट डेटा है लाइक ये है, और इसका मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर और इंपोर्ट करेंगे इस डेटा को हम। 20 रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास इस डेटा में और ये सारे के सारे फैच होके यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो हमारा टेबल रेडी है। इसको कह सकते हैं कि कलेक्शन रेडी है, नॉट टेबल लेकिन ठीक है, आप टेबल भी कह दें, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पर अब हम इस स्क्रीन को थोड़ा सा जो है इस तरह से कर लेते हैं। मैंने विंडोज साइड बाय साइड डॉक की हुई है। ऑलराइट, सो मेरे पास यहाँ पर एक फ़ोल्डर है जिस फोल्डर के अंदर मेरे ये टेस्ट डेटा था जहाँ से मैंने डेटा उठाया, और इसके अंदर मैंने MongoDump के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। मैं इस फोल्डर को खोलूँगा और यहाँ पे क्लिक करके आपने सिंपली CMD को खोल देना है। रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपको जो अपना तरीका आता हो, बस हमने स्पेसिफिक फ़ोल्डर तक पहुँचना है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, ठीक है। आप जिस तरीके से चाहें ओपन करें, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उसकी। ऑलराइट, सो ये मेरे पास पाथ जो है अभी सारे का सारा खुल चुका है। ये फोल्डर मेरा खाली है और अभी हम बैकअप का सारा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सो जब आप नॉर्मल लोकल होस्ट पे लेते थे तो हम लिख देते थे MongoDump और बस वो ऑटोमेटिकली ले लेता था, या हम हाइफन आउट करके फोल्डर का नेम जो है डिसाइड कर लेते थे। ये प्रोसेस भी सेम ही है। अगर किसी ने वो वीडियो देखी है तो उसको मतलब ये वीडियो उसके लिए कुछ भी नहीं है, एक कमांड को देखेगा एंड होल वीडियो वो समझ जाएगा कि बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है। इसको मैं रिमूव करता हूँ। अगेन हम वापस आते हैं अपने उसी लेआउट के अंदर, और लेआउट के अंदर मैं आपको चंद चीज़ें बताना चाहता हूँ यहाँ पर जो कि कुछ इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आपने एक तो जो हमने यूज़र नेम जो कॉपी किया था थोड़ी देर पहले वो आपको दोबारा भी मिल जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है उसके अंदर। उसमें कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है जो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। एक जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं 3 डॉट्स पे तो आपको एक चीज़ मिलती है यहाँ से कनेक्शन इन्फो के नाम से। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बता देगा कि आपके होस्ट इस टाइम कितने चल रहे हैं, ठीक है। सो मेरा शेयर्ड है 0001, 00 एंड 02, ठीक है। और अगर मेरा रिप्ले का सेट आप देखें तो उसके अंदर 3 नोड्स हैं, यानी 3 मेरे जो हैं यहाँ पर शेडेड क्लस्टर्स चल रहे हैं, ठीक हो गया। एक ये चीज़ है याद करने वाली कि ये शेडेड क्लस्टर्स आपके कहाँ से मैंने निकाले हैं और ये कहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। सेकंड आपने क्या करना है कि इन्हीं 3 डॉट्स पे क्लिक करना है आपने। यहाँ से आपको मिलेगा एक कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग का ऑप्शन। सो आपने क्या करना है, इसको आपने कर लेना है यहाँ से कॉपी, ठीक है। और अब आपने खोल लेना है अपना कमांड प्रॉम्प्ट। साथ ही मैं बैक पे फोल्डर भी खोल लेता हूँ। सब कुछ ब्लैक हो जाएगा बट ये है कि ठीक है ऐसा कोई इशू नहीं है। सो आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपने लिखना है MongoDump और आपने वो पेस्ट कर देना है, ठीक है। सो अब क्या है, इस एरिया को मैं थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा कर लेता हूँ। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं हमारे पास, लाइक ये वही जो है हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग है। आप अपने ऑनलाइन अटलस से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्रेडेंशियल्स लिखा हुआ है, ठीक है। सो क्रेडेंशियल्स में आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले अपने यूज़र का नेम लिखना होता है। लाइक मेरे पास है बुक सर्वर, ठीक है। कॉलन डाल के आपने यहाँ पर अपना पासवर्ड लिखना है, ठीक है। इस दफ़ा आंखें बंद ना करें, मैं अपना पासवर्ड यहाँ नहीं लिखने वाला और आपने भी नहीं यहाँ पे नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पे ना लिखने के कुछ रीज़न है, जैसे मैं आपको ये एरर दिखा रहा हूँ, ये एरर देख लें कि आज जब आप पासवर्ड को इस तरह से लिखेंगे तो ये आपको बता देगा कि भाई पासवर्ड या कुछ जो इस तरह के सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो इसके अंदर आप ना डालें, इसने आगे जाके नेटवर्क से कनेक्ट होना होता है, दैट्स वाई आपके लिए इश्यूज़ बन सकते हैं। सो हम सिंपली यहाँ से पासवर्ड को रिमूव करेंगे और बुक सर्वर तक रहने देंगे। इतना आपने रखना है। डिफ़ॉल्ट ये डंप का फोल्डर क्रिएट करेगा और इसी के अंदर सारे के डेटा का सारे डेटाबेस जितने आपके हैं उनका जो है वो बैकअप ले लेगा। सो यहाँ पर आपने सिंपली एंटर करना है एंड ये आपसे नेक्स्ट स्टेप में पासवर्ड पूछेगा। अब यहाँ भाई अंधेर नगरी है, मैं पासवर्ड टाइप करूँगा लेकिन आपको नज़र नहीं आने वाला, ठीक है। सो आपने यहाँ पर पासवर्ड अपना टाइप करना है, लाइक मैं अपने वाला टाइप करता हूँ
और सिंपली आपने एंटर कर देना है, ठीक है। पासवर्ड एहतियात से टाइप कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे नज़र नहीं आता, सो मे बी एरर आने के चांसेस हैं। आपने मतलब लाइक अगर वो कहता है कि ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम है तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, आपने पासवर्ड गलत टाइप किया हुआ है, दोबारा से रीटाइप करें और आपका ये प्रोसेस सारे का सारा चल जाएगा। सो डंप का फोल्डर मेरे पास यहाँ क्रिएट हो चुका है ऊपर, और मेरा जो प्रोसेस है वो जारी है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इसके अंदर जो ये डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस हैं, कुछ कलेक्शंस थे जो डिफ़ॉल्ट वो जो हैं थोड़े से मतलब हैवी होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे सारे का सारा डेटा जो है वो बैकअप इसका आ चुका है, ठीक हो गया। ऑलराइट, सो डंप का फोल्डर डिफ़ॉल्ट मेरे पास बना हुआ है। अब नेक्स्ट क्या करना है, लाइक आपने एक नेम्ड डेटाबेस को अगर लेना है, ठीक है। सो नेम्ड डेटाबेस को लेना है, तरीका बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आपने वो वीडियो देखी प्रीवियस वाली तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैं CLS करता हूँ थोड़ा स्क्रीन को क्लियर करके। अगेन आपने देखें वही कमांड है, आपने हाइफन आउट कर देना है यहाँ से, यानी आउटपुट का जो पाथ है वो हम डिफाइन करते हैं। और लाइक हम यहाँ पर कर देते हैं ऑल डेटाबेसेस, ठीक है, ये मैंने नाम रखा। एंटर किया आपने, अगेन वो पासवर्ड आपसे दोबारा पूछेगा और आपने टेंशन नहीं लेनी, बार बार पासवर्ड टाइप करते रहना है क्योंकि ये आपकी सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। सो अगेन मैंने पासवर्ड टाइप किया, अब वो दोबारा से प्रोसेस शुरू करेगा सारे का सारा, बट इस दफ़ा ऑल डेटाबेस के नाम से फोल्डर बनेगा और उसके अंदर सारे का सारा डेटा जो मेरा है वो बैकअप हो जाएगा उसका। ऑलराइट, बैकअप हो चुका है। मैं अगेन CLS करता हूँ, थोड़ा सा हमारे पास स्क्रीन जो है वो क्लियर रहेगा इस तरह से। और आपने अगेन यहाँ आना है। अब देखें मैंने जैसे लाइक सारे के सारे डेटाबेस ले लिया, अब आपने एक स्पेसिफिक DB को लेना है, ठीक है, स्पेसिफिक DB को आपने लेना है। सो इस केस में आपने बुक स्टोर है, लाइक मैंने बुक स्टोर को अभी जो है ना वो गेट किया है। आप भी कहेंगे कि बार बार बुक स्टोर पे क्यों कर रहा है, लेकिन जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज़ है, आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपको कोई इशू है, कोई इशू आता है, कोई एरर वगैरह, तो आप जो हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसका सोल्यूशन फाइंड करके आपको बता दूँ। सो अगेन आपने वही काम करना है, ठीक है, मोंगो डंप, और वही का सारे प्रोसेस है। हाइफन आउट जो है वो हम इस दफ़ा इस तरह नहीं करने वाले, सिंपली हम अपने शुरू में जो है वो DB का नेम देंगे। तो आपने स्टार्ट में -D लिखना है, यहाँ पर मैं कह देता हूँ बुक _ स्टोर, ठीक है, और फिर आपने लिखना है हाइफन आउट, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1 डेटाबेस, ठीक है, और इंटर कर देना। इस केस में आपने अगेन पासवर्ड पूछेगा तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, दोबारा से आपने पासवर्ड को इंटर कर देना है, ठीक है। आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो जाएगी इससे अगेन एंड अगेन टाइप करने से, बट ये है कि ये प्रोसेस आपका ठीक रहता है, ठीक है। सो 1 डेटाबेस मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। इसके अंदर टोटल 20 डॉक्यूमेंट्स थे, यहाँ पे विजिबल हैं आपको, डन डंपिंग बुक स्टोर डॉट बुक्स 20 डॉक्यूमेंट्स, और मेरे पास ये 1 डेटाबेस के नाम से फोल्डर बन चुका है जिसके अंदर एक डेटाबेस है मेरा। सो ये था सारे का सारा प्रोसेस आपका, सिंगल डेटाबेस लेने का, मल्टीपल डेटाबेसेस लेने का, नेम्ड आउट करने से, ठीक है, मतलब नेम्ड बैकअप लेने से। ये सारे का सारा आपका प्रोसेस है कि आप किस तरह से इस चीज़ को बैकअप करते हैं, इस डेटा को। सो ऑलराइट, अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा उम्मीद है। और हम यहाँ पे वापस आते हैं। मैंने बात की थी शेयर्ड क्लस्टर्स की। सो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और आपने कहना है कनेक्शन इन्फो। अब मुझे मेरे इस वाला जो शेयर्ड क्लस्टर है 0002 वाला, इसका मुझे डेटा चाहिए। सो इस केस में आपने इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से। अपने पोर्ट का ख़ास ख्याल रखिएगा कि आप पोर्ट कौन सा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ सकती है पोर्ट यूज़ करने में। मेरे केस में तीनों पोर्ट सेम हैं, सो डिफ़ॉल्ट भी हैं, डिफ़ॉल्ट यही पोर्ट्स यूज़ होते हैं। सो इस तरह का कोई मसला भी नहीं है। बट लाइक आपने उस वाले स्पेसिफिक का अगर बैकअप लेना है, उस केस में हम क्या करेंगे, इसको हम मिनिमाइज़ कर लेते हैं या इसको हम ले आते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक है। सो इस केस में आपने क्या करना है, लाइक आपने कमांड बाकी सारे का सारा आपका वही रहेगा। यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको कुछ क्लीन सा दिखे, दिल को कम से कम हौसला तो हो। बल्कि ये सारा मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से ऑनवर्ड, ठीक है, क्योंकि @ तक हमने इसको रिमूव ही करना है। अब देखें मेरा उतना कमांड रह गया है। ऊपर वाला कमांड भी आपको नज़र आ रहा है, नीचे वाला भी नज़र आ रहा है। बुक्स _सर्वर @ तक रह गया, और जो क्लस्टर का आपने कॉपी किया है, जो शेयर्ड क्लस्टर, उसको यहाँ पेस्ट कर देना आपने, ठीक है। यहाँ से आपने लास्ट में से ये होस्ट हटा देना आपने,
सॉरी होस्ट कह रहा हूँ, आपका जो पोर्ट होता है उसको आपने हटा देना है, ठीक है, क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो डिफ़ॉल्ट ही है। सो इस केस में आपने हाइफन आउट कर देना है और हम इसको कह दें शेयर्डेड _02, ठीक है, इंटर कर देना है। और अगेन ये पासवर्ड तो इसने पूछना है यार, कुछ ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। सो आपने क्लिक कर देना है और अब ये मेरे पास शेयर्डेड _02 का जो है एक फोल्डर क्रिएट कर देगा और उसके अंदर मेरा सारे का सारा डेटा जो है वो बैकअप हो जाएगा। सो इस केस में मेरे पास सारे का सारा डेटा जो है वो शेयर्डेड 02 के अंदर जो है वो बैकअप हो चुका है। बुक स्टोर, सैम्पल रेस्टोरेंट्स एंड सैम्पल वेदर डेटा, तीनों चीज़ें मेरे पास आ गई हैं। और यहाँ पे भी डन हो गया, डन डंपिंग सैम्पल रेस्टोरेंट, और सारे के सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स वो बैकअप हो चुके हैं। ऑलराइट, रिस्टोर का तरीका भी सेम ही है, लाइक हम अगर रिस्टोर करते हैं सो वो तरीका भी सेम है। मैं यहाँ इसको थोड़ा सा CLS करता हूँ ताकि ये एरिया हमारे पास क्लीन रहे। इसको मैं खोलता हूँ अगेन, और सबसे पहले तो हम अपने इस बुक स्टोर को उड़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ से नाम आपने कॉपी करना है। अगेन यहाँ पर एक इशू आने वाला है, इसको आप जहन में रखिएगा। मैं इसको एंटर करता हूँ यहाँ, और ये कह रहा है कि यूज़र इज़ नॉट अलाउड टू डू एक्शन ड्रॉप डेटाबेस ऑन बुक स्टोर। अब आई है असल कहानी, ठीक है। सो कहानी कुछ यूँ है कि लाइक आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसका एरिया थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं सीखनी और आपने शॉर्टकट यूज़ करना है तो बस आप इसको सिंपल रिफ्रेश करें, आपके पास यहाँ बुक स्टोर का डेटाबेस आ जाएगा और सिंपली आपने डिलीट पे क्लिक कर देना एंड दैट्स इट, ये उड़ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोकल यूज़ करें तो फिर भी आप इसको डिलीट कर पाएंगे, यहीं से ही आप क्लिक करेंगे, उसी तरह से करेंगे और ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन मेरे केस में डिलीट नहीं हो रहा। ना होने के पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न तो सारे का सारा मैं यहाँ पे आपको नहीं बताने वाला, लेकिन यह है कि db डॉट अगर मैं गेट यूज़र करता हूँ, ठीक है, और यूज़र के अंदर मैं लिखता हूँ बुक _ सर्वर, ठीक है। एक नई कमांड आपने शायद देख ली हो। ऑलराइट, सो ये मेरे पास मेरा जो यूज़र करंट में यूज़ कर रहा हूँ उसके प्रिविलेजेस आ गए हैं। उसके पास रोल है रीड राइट एनी डेटाबेस, लेकिन इसके पास ड्रॉप डेटाबेस के रोल मौजूद नहीं है, ठीक है। सो एट फर्स्ट आपको ये लगता है कि शायद कोई एरर है जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा, लेकिन आपके पास प्रिविलेजेस अवेलेबल नहीं है। और प्रिविलेजेस क्यों नहीं है तो वो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से, क्योंकि आपका भाई यूज़ कर रहा है M0 फ्री क्लस्टर, ठीक है, और उसके लिए जो है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है कि आप ग्रांट रोल्स करें टू यूज़र, वरना मैं आपको रोल्स अभी ग्रांट करके दिखा देता ड्रॉप डेटाबेस के कि आप यहीं से कैसे डेटाबेस को ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मैं फ्री क्लस्टर यूज़ कर रहा हूँ, दैट्स वाई आई एम अनेबल टू डिलीट बुक स्टोर डेटाबेस। सो बट लेट्स सी, हम शॉर्टकट यूज़ कर लेते हैं। यहीं पे सिंपल आके आपने क्या करना है, इसको डिलीट कर देना है और आपने यहाँ से बुक स्टोर को उठा लेना है, इधर हम इसको पेस्ट कर देंगे एंड डिलीट कर देंगे, ठीक है। ऑलराइट, सो ये डेटाबेस जा चुका है हमारे पास यहाँ से। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ से भी जा चुका है, ठीक हो गया। और इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। सो मेरा डेटाबेस जो है वो जा चुका है, एडमिन वाला, वो वाला जो था मेरा बुक स्टोर का। सो इस केस में आपने बुक स्टोर को वापस लाना है। मैं अपने यहाँ से फोल्डर को ओपन करता हूँ और कमांड प्रॉम्प्ट को खोलते हैं। आपने उसी तरह से लिखना है, वापस हम कमांड वही उठा लेते हैं, बट ये शेडेड क्लस्टर वाला नहीं उठाएंगे हम हमारा पुराना जो कमांड है वो उठाएंगे। आप बार बार वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट मैं अपनी आसानी के लिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम जो है वो सेव हो। आपने लिखना है मोंगो रिस्टोर, ठीक है, और बाकी का सारा प्रोसेस वही है, ठीक है। वो वीडियो एक दफ़ा देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। अब आप मोंगो डीबी रिस्टोर करेंगे तो ये सारे का सारा रिस्टोर हो जाएगा, बट चूंकि मैंने सारे के सारे को ड्रॉप नहीं किया, सो मेरे पास अगेन वो की के एरर आना शुरू हो जाएंगे, जो कि उस वीडियो में भी हमारे आते थे। एज सच वो मतलब कोई इशू नहीं बनाते, लेकिन ठीक है। सो आपने क्या करना है कि जैसे लाइक वन डेटाबेस अब मेरे पास यहाँ पे था, सो मैंने कहना है इसको वन डेटाबेस, ठीक है, और आपने क्या करना है, एंटर कर देना है। ओके, अगेन वो पासवर्ड आपसे पूछेगा, सो पासवर्ड आपने दे देना है। मैं अपने वाला टाइप कर लेता हूँ,
और ये थोड़ी देर में जो हमारे सारे का सारा डेटा है उसको रीस्टोर कर लेगा। सो रिस्टोरेशन प्रोसेस शुरू एंड डन, क्योंकि इसके अंदर 20 रिकॉर्ड है, छोटा सा है। सो इसको अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और ये बुक स्टोर का मेरे पास डेटाबेस सारे का सारा आ चुका है, जिसके अंदर मेरा बुक्स का कलेक्शन है। सो मैंने इसको रिफ्रेश किया और मेरा सारे का सारा डेटा यहाँ पर अवेलेबल हो गया। ऑलराइट, सो ये था रीस्टोरिंग का प्रोसेस। अब आपने एक स्पेसिफिक जो है वो टेबल को लाइक रीस्टोर करना है। मैं अगेन एंड अगेन टेबल कह रहा हूँ, इट्स नॉट अ टेबल, इट्स कलेक्शन। सिंपल आपने यहाँ पर, यार इसको क्या कॉपी करना है, इसको थोड़ा टाइप कर लेते हैं, ठीक हो गया। सो इसको जो है हम ड्रॉप कर देते हैं। अगेन बुक को हमने ड्रॉप कर दिया। यहाँ पर आपने अगेन लिखना है मोंगो रीस्टोर और अपना जो आपका क्लस्टर का सारा वो पाथ है, और उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना होता है हाइफन ns इंक्लूड, ठीक है। यहाँ पर आपका पहले हाइफन db था, वो मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया उसका, वो अब आपका अवेलेबल नहीं है। सो आप ns इंक्लूड लिखेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे लाइक, मैं फोल्डर को एक नज़र देख लूँ यार, वन डेटाबेस के अंदर, ठीक है, बुक का हमारा है, ठीक है। सो बुक स्टोर के अंदर डॉट बुक्स के नाम से जो है मेरा कलेक्शन है, ठीक है। उसके नाम से मेरा कलेक्शन है और वो अवेलेबल है मेरा वन डेटा बेस के अंदर, ठीक है। ये फोल्डर का पाथ है। सो अगेन मुझे पासवर्ड का इसने पूछना है यार, एंड दैट्स इट गाइस। सो मेरा ये सारे का सारा दोबारा से रीस्टोर हो चुका है। मैं सिंपली क्या करूँगा, लाइक इसको मैंने रिफ़्रेश कर देना है यहाँ पे आके, और अब आप देखें कि मेरे पास बुक स्टोर भी आ चुका है और मेरा जो बुक्स का उसके अंदर कलेक्शन था वो भी आ गया। मेरे पास एक ही कलेक्शन था, दैट्स व्हाई जब मैंने इसको डिलीट किया तो बुक स्टोर ही वहाँ से ख़त्म हो गया। ये मोंगोडीबी की खूबसूरती है, एक्स्ट्रा जगह को फ्री करने का, ठीक है। सो होप गाइस कि आपको ये सारे का सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आई है और पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय।